मेवात के लोगों का नूह तिरंगा पार्क के पास गामा हॉस्पिटल में होगा गरीब लोगों का फ्री इलाज। मुफ्ती जाहिद साहब ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया और दुआ कराई। यह हॉस्पिटल डॉक्टर अजरुद्दीन साहब और जनाब रौनक युवा नेता दोनों ने मिलकर यह पहल शुरू की है। इस हॉस्पिटल में सभी तरह के ऑपरेशन किए जाएंगे, जैसे पेट का कोई भी ऑपरेशन, छाती का, बच्चादानी, हड्डी के ऑपरेशन, एक्सीडेंटल, फुल ट्रॉमा सेंटर। यहाँ पर काफ़ी दिन से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यहाँ पर गरीब लोगों के बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए गए हैं, जिनसे कोई भी पैसा नहीं लिया गया है। फिलहाल इस अस्पताल में 50 बेडों की सुविधा, आईसीयू, वेंटिलेटर भी मौजूद है। यहाँ पर सभी धर्म गुरुओं के लिए और गरीब लोगों के लिए फ्री इलाज किया जाएगा। जो गरीब लोग सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, उनका कम पैसों में इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में और लोगों के मुताबिक ना के बराबर चार्ज लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो गुड़गांव, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों में जो फैसिलिटी है, वही फैसिलिटी मेवात नूह के गामा हॉस्पिटल में है। जो इलाज किसी कारण सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है, वह इलाज गामा हॉस्पिटल में ज़रूर होगा। डॉक्टर अजरुद्दीन ने कौम की खिदमत करने के लिए स्क्रीन पर नंबर भी दिया है, जिस पर 24 घंटा लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। मुफ्ती जाहिद साहब ने कहा कि हमारी कौम तरक्की कर रही है और तमाम युवाओं से अपील करते हुए कहा कि शिक्षा हासिल कर अपनी कौम की खिदमत ज़रूर करें। यहाँ पर हर तरीके का ऑपरेशन, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो छाती का हो, चाहे वो बच्चादानी का हो, चाहे वो हड्डी का हो, वो चाहे एक्सीडेंटल हो, किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हो, या फिर किसी भी दवाइयों का, कोई बुखार हो, मलेरिया, डेंगू या कुछ भी हो, हर एक चीज़ का यहाँ पर इलाज होना है। और इंशाल्लाह हम लोग लास्ट 1 महीने से कर भी रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट 12 मई को काम स्टार्ट कर दिया था अपने हॉस्पिटल को ट्रायल बेसिस पर, ये देखने के लिए कि हमारी कोई कमी तो नहीं है। पिछले 1 महीने में हमने अपनी सारी कमियां पूरी की और हम लोगों ने लगभग 1 महीने के अंदर 70 ऑपरेशन किए हैं, जिनमें से लगभग 10 से 12 ऑपरेशन हम लोगों ने गरीब लोगों के किए हैं, जिनसे हम लोगों ने कोई चार्ज नहीं किया है। सब श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था, जैसे कावड़ चलेगी, इधर हमारा मरकज है, तबलीग का जमातें आते रहती है? सारे धर्म गुरुओं के लिए या फिर कोई गरीबी रेखा से नीचे है, उनके लिए फ्री में इलाज है यहाँ पर। जो गरीब लोग हैं, जो सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, या फिर सरकारी हॉस्पिटलों में जिस रेट से इलाज किया जाता है, जितना पैसा उनमें लगता है कि उनके आने जाने का किराया, या फिर वहाँ पर चक्कर काटने की वजह से उनकी दिहाड़ी, मज़दूरों की दिहाड़ी छूटना, या फिर किसी ऑफिस वर्कर की ऑफिस में काम करता है उसका ऑफिस छूटना, वो अगर सारा मिलाएं तो यहाँ पर उससे सस्ते में इलाज होना है। और मैं कर रहा हूँ वो, क्योंकि मैंने किसी को सर्जरी की फ़ीस नहीं देनी। मैं खुद सर्जन हूँ। मैं चाहे उसकी पेट की सर्जरी हो, चाहे पथरी की हो, चाहे छाती की हो, चाहे गर्दन की सर्जरी हो, गर्दन में थायराइड हो, या फिर हड्डी टूटने की कोई सर्जरी हो, मेरी टीम में ऑर्थोपेडिशियन है, एनेस्थेटिस्ट हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग एक ना के बराबर चार्जेस ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, एमएलसी की परमिशन है आपके पास? एमएलसी की किसी भी डॉक्टर को एमएलसी की परमिशन होती है, मुझे एमएलसी की परमिशन है। ट्रॉमा सेंटर भी है? ट्रॉमा सेंटर है, फुली ट्रॉमा सेंटर मेरे पास यहाँ पर है। अभी सिर्फ न्यूरो नहीं है, न्यूरो आने वाले 1 से 1.5 साल में मेरे पास 2nd फ्लोर पर न्यूरो तैयार हो जाना है। न्यूरो सर्जरी पूरी तरह से, न्यूरो सर्जरी की ओपीडी, ओटी, आईसीयू विद वेंटिलेटर सब तैयार हो जाने हैं। फिलहाल कितने बेड की सुविधा है? फ़िलहाल मेरे पास हॉस्पिटल में 50 बेड की सुविधा है, जिसमें से 25 बेड फंक्शनल हैं और 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। मेरे पास आईसीयू है विद वेंटिलेटर। किसी भी तरह का कोई भी क्रिटिकल पेशेंट है, मेरे पास यहाँ पर उसको ट्रीट करने की सारी सुविधाएं हैं। प्राइवेट रूम्स हैं। कुछ लोग आते हैं कि जी हमें तो अलग रहना है, प्राइवेट रूम्स चाहिए, मेरे पास प्राइवेट रूम्स हैं विद अटैच टॉयलेट, बाथरूम। जो फैसिलिटी गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटलों में है वो यहाँ पर है, और जो इलाज किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा वो यहाँ पर हो रहा है, उससे भी सस्ते में। और इनको बरकरार रखना है मैंने। ऐसा नहीं है कि अब एक टाइमिंग के लिए मैं इलाज ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने कौम की खिदमत करनी है, अपने लोगों की खिदमत करनी है, पैसे के लिए बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह ये चीज़ आगे तक जारी रहेगी। मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8053249234। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर मेरा व्हाट्सएप है, कभी भी कॉल कर सकते हो।
किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी हो या फिर रूटीन के लिए। मुझे तो ये उम्मीद है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहली दफ़े मैं ये समझ रहा हूँ कि मेवाती कौम में से खुद का अपना सर्जन है और ख़ुद यहाँ अपनी कौम के हालात को देखकर चुना है, उन्होंने इंतखाब किया है अपने इलाके को। ये बड़ी खुशी की बात है, वरना लोग तरक्की करके दूर जाना चाहते हैं, कौम से दूर हो जाते हैं तो कौम की खिदमत नहीं होती। मैं तो तमाम नौजवानों से भी यही कहूँगा कि पढ़ लिख कर कौम की खिदमत का जज्बा हो, नीयत सही हो तो इंशाअल्लाह मंजिल आसान हो जाएगी। देखिए जी, ऐसा है, सरकारी सुविधाएँ हैं, सरकार अपना काम कर रही है, सरकारी का निज़ाम अपना एक तरतीब से चलता है, लेकिन फिर उससे वहाँ सबको इत्मीनान नहीं होता, तसल्ली नहीं होती। प्राइवेट में इत्मीनान हो जाए तो तसल्ली हो जाती है, इसलिए प्राइवेट की सरकारी निज़ाम के साथ साथ ज़रूरत पड़ती है। तमाम मुल्क में ऐसी है कि जहाँ सरकारी निज़ाम पूरा अच्छा भी है तब भी प्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे यहाँ सरकारी निज़ाम है अपनी जगह जैसा भी है, उसको हम ख़राब नहीं कह रहे, लेकिन इसकी ज़रूरत है कि यहाँ भी सर्जन खुद अपने हों। अब दूसरे हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं वो सब प्राइवेट सर्जन बुला के लाते हैं, विजिट कराते हैं, मेहमान सर्जन होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह खुद सर्जन है, इसलिए 24 घंटा हाजिर खिदमत है और अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और डॉक्टरी का पेशा, तबीब, हकीम, डॉक्टर्स जो है कौम की खिदमत के लिए हैं, खिदमत खल्क, और खिदमत खल्क अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर पेशा है। दुनिया तो आएगी जितनी मुकद्दर में लिख दी। मेरा पैगाम मेवात के लोगों को यही है कि देखो, अपनी नीयत सही करें, बेईमानी की तरफ ना जाएं, नौजवान पढ़ लिख कर ठगी की तरफ ना जाए, अपना कारोबार करें, अपने जायज़ तरीके की कमाई करें और ऊपर वाले से अपना मांगते रहें अमन और सलामती हो। और यहाँ डॉक्टर साहब के लिए और डॉक्टर के हॉस्पिटल के लिए मेरी ये दुआ है, यहाँ जो आए वो मरीज़ अल्लाह उसको शिफा दे, शिफा होकर यहाँ से अल्लाह की तरफ से जाए।